ये कहानी है सन 1900 की, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। ये गांव है रानी बाग। इस गांव के लोग बहुत भले, मेहनती और साहसी हैं। एक दफा अंग्रेजों के अपने घमंड और अहंकार की वजह से इस गांव के लोगों से मात खानी पड़ी। आइए देखते हैं रानी बाग की वो कहानी। अरे पिंकी भाई, क्या कर रहे हो? अब से 100-150 साल बाद ना हम शुद्ध वायु को तरसेंगे। ओहो, 100-150 साल तुम जी लोगे? 100-150 साल? तुम्हारा कल का ना पता। अरे कल की बात छोड़ो, तुम्हारा अब का ना पता। क्या पता कहीं ठोकर खा के मर जाओ। अरे यार कोई तो जिएगा, ये पेड़ वेड़ सब कट देंगे। मैं पंछियों के लिए कुछ बैठने का जुगाड़ बना दूं। कबूतरों का अड्डा बना रहो। कबूतरबाज आदमी। पर मैंने यहाँ कितने खरे खरे कबूतर पाल लगे थे। जड़सा, कलदुमा, ललदुमा, सहारनपुरी, सब बिल्ली खा गई। मैं सोचा तुम्हें दे दूं। 22 जोड़ी कबूतर लेकर आया हूँ। आतिक के लोंडे से बहस है। 29 तारीख को कबूतरबाजी होगी। खून फूका पड़ा मेरा, कबूतर पलटी खिलवाता है ना वो। तू देख ना लड्डू, 29 तारीख में जब कबूतर उड़ेंगे ना तो आसमान भर भर आ जाएगा, भर भरा। तू अड्डा ठुकवा दे। पिंकी भाई, ये बाजी हम जीतेंगे। पूरे गांव में भर्रा कट जाएगा, भर्रा। चल जा तू इस पे, इसे ठोक लाओ हथौड़ी दो यार। अरे भैया रे, अरे भैया रे, अरे भैया, अरे भैया। पिंकी भाई, फुलझड़ी। साले रोके दिखा रही यार, बहुत जल्दी। इतना डर रहा है, इतना है। ते ऊपर तो ना चढ़ा हुआ तू यार, जितना तू चिल्ला रही आ। पूरा जंगल सिर पे उठा रखा तूने। ठोक जल्दी यार, बहादुर ना तो। विजय डूब के मर गया, गांव वालों विजय डूब के मर गया, चलो जल्दी। विजय डूब के मर गया, 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 चलो जल्दी। विजय डूब के मर गया, विजय डूब के मर गया, विजय डूब के मर गया, गांव वालों विजय डूब के मर गया, विजय डूब के मर गया, गांव वालों चलो जल्दी। अरे पिंकी भाई, ये क्या कर रहे हो? तेरी भाभी, उसे लगना तो चाहिए मैं हीरो टाइप का आदमी हूँ यार। जैसी हरकतें तुम कर रहे हो ना, हीरो टाइप का कम, रंडी टाइप के ज्यादा लग रहे हो। बस जल्दी चलो, लास्ट फूल के ऊपर को आ जाएगी। पिंकी भाई, हाँ विजय तो डूब के मरा, लेकिन हम सूझ के मरेंगे। क्यों, क्या बात हो गई? पिंकी भाई, अब पाल पे क्या कर रहे हो? बीच में घुस जाओ, छलांग मारो, छलांग। ना मिला। अब मेरी बात तो सुन लो। अब क्या बात सुने तेरी? क्यों उनके हाथ पे बोल दिया है? काम करो तुम। अब बात तो सुन लो पहले। क्या सुने, क्या सुने? क्यों बोल दिया बीच में? एक तो साला उसे बचाने से गया, उन्हीं के लिए छंतोलो छंतोलो। पिंकी भाई, तुम अपने काम को करो। अरे मेरी बात सुन लो। ना चुपेगा तू, साले हाथ रख दूंगा तुझमें। अब कैसे फालतू बोले यार? तो पिंकी भाई, मुझे ऐसा लगता है हमें नाव का इंतजाम करना होगा। भैंस ज्यादा आगे चली गई। गांव वालों चलो, नाव का इंतजाम करते हैं, चलो। अब पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो नदी में डूब कर नहीं मरा, कर्जे में डूब कर मरा। तुम्हारी अब तो पहले ने बता सका साले बात को। उसकी लाश भी घर पड़ी है। घर पड़ी है? अरे पिंकी भाई, अबे इन्हें चूतिया बना दिया साले ने। अबे विजय नदी में डूब के ना मरा, कर्जे में डूब के मरा। आ जाओ तुम भी, आ जाओ।
had borrowed 2000 rupees on his daughter wedding. जनरल साहब बोल रहे हैं कि विजय की लड़की की शादी का खाना बहुत ही टेस्टी था। Borrowed. 12 प्लेट खाई है जनरल साहब ने। अबे कैसा ट्रांसलेटर है तू? तुझसे ज्यादा हिंदी तो मुझसे आती है। विजय ने अपनी बेटी की शादी पर मुझसे 200 रुपए उधार लिए थे। अब जो भी कोई उसका अजीज और करीब है वो आगे आकर मुझे मेरा कर्जा लौटा दे। ला क्या ला? मेरा कर्जा। कर्जा? मैं क्या उसका बाप लगूं? मेरा कर्जा? अबे तो कुत्ते के पिल्ले आगे क्यों आया? मैं आगे कहाँ आया हूँ? किसी ने मेरी लात मारी है। जैसा तेरा मुंह है ना, तेरी तो जने क्या क्या माफी चाहिए। लास्ट वार्निंग टू यू, मुझसे किसी ने भी मुंहजोरी की तो कोड़ा ही कोड़ा फेरूंगा। जनरल कर्जा देना जानता है तो कर्जा लेना भी जानता है। सैनिकों, उसकी बीवी को लेकर आओ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कोई मर्द नहीं है जो मुझे बचा सकता है, या फिर सब नामर्द है। सर, मदर मिल्क चाइल्ड। मदर मिल्क चाइल्ड। मुंशी, जनरल साहब ये बोल रहा अमेरिकन, मुझसे आती है ब्रिटिश। मेरे तो दिमाग से पार जा रही है इसकी बात। अरे जनरल साहब, इनका कहने का मतलब यह है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ दो इसे। कुत्ते के पिल्ले, तुझसे ट्रांसलेट करना नहीं आता? मुझसे महंगे कपड़े पहनता है और सुबह तैयार होके ऐसे आता है जैसे तेरे पास ज्ञान का सागर हो, मगर तेरे पास तो ज्ञान की खुइया भी नहीं है। तुझसे तो बंगाली भी ट्रांसलेट नहीं होगी। बंगाली? जनरल साहब, बंगाली नाम सुनते ही बंगाली रसगुल्ले की याद आ गई। एक रसगुल्ला मिल जाता तो मजा आ जाता। तो 2 रसगुल्ले खिलाऊंगा, तू सबर कर ले थोड़ा, घर चल। जनरल, बहुत जुल्म कर लिया, बहुत हुई तेरी दादागिरी। आखिर कब तक हमारी माताओं बहनों को सताता रहेगा? कब तक हम पे जुल्म करेगा? अब बस, जाग गया है शेर, शेर जाग गया है। इनने मुझसे कहा कि ऐसा बोल दिए जब जनरल आएंगे, और मैं इन पे जनरल साहब को मुक्का फेरूंगा। इनने कहा मुझसे। क्या ये सच है? ये तो मना कर रहा है। ऐसा थोड़ी मना करे है, ये ऐसा मना करे है। कोड़ा लेके आओ मेरा। देखो देखो, घूर रहा मुझे, घूर रहा। किस हंस रही है मुझसे? जनरल साहब, मैं घूर नहीं रहा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो विजय की बहू है, बहुत गंदी औरत है, साफ सुथरी नहीं रहती। इससे अच्छी औरत हमारे गांव में आएगी, बड़ी इज्जतदार, तमीजदार, तहजीबदार और गद्देदार भी है इनकी बहू। बुढ़िया लोग आइए, बहुत पुराना मॉडल है वो, तो क्या करोगे उसका? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुढ़िया भी चलेगी। तुम 2 मिनट दो, बिल्कुल। मैं इसे नीला धुला कर स्टैंड लगा कर किले पे लेकर पहुंच रही हूँ। आधा घंटे में किले पे दिखाई देना। जनरल साहब को बताने वाली बात। कौन सी बात? मैं तुम उन्हें कहते तो घर जाके बताऊंगा। अच्छा, मुंशी, तुझसे हिंदी और इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं आता है। तू जहां भी जाता है मेरी नाक कटवाता है। ले पका, करेगा, लगा छापा, लगा छापा, लगा। जनरल साहब, सब कुछ सीख लूंगा। अब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, अमेरिकन सब सीख लूंगा। जनरल साहब, मैं संस्कृत भी सीख लूंगा। छोड़ दो जनरल साहब। आज के बाद तूने अगर मेरी नाक खटाई तो तुझे काट के डाल दूंगा। Get lost, you bloody asshole। कहानी में तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ वनविन के बारे में। ये लोग किस तरह से स्पोर्ट्स कार्स गिव अवे करते रहते हैं। यहाँ पर लकी ड्राइव करके एक कैंपेन चल रहा है, उसके अंदर काफ़ी लकी लोग जो ऑलरेडी जीत चुके हैं लैम्बोर्गिनी, फरारी, उरूज, टेस्ला साइबर ट्रक, मर्सिडीज और भी काफ़ी क्रेजी कार्स। एंड वनविन यही नहीं रुक रहा है दोस्तों, ये जो इस बार गिव अवे लेकर आए हैं लैम्बोर्गिनी उरूज मैंसोरी का गिव अवे कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पिछले गिव अवे वाले सारे बंदे हैं। क्या बढ़िया किस्मत है इनकी, आप भी इनमें से एक हो सकते हो। बस आपको करना यह है, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फ्री मनी के सेक्शन में जाना है, वहाँ आपको टिकट मिलेगा। ये टिकट आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट कराएगा।
और ये टिकट आप आगे भी खरीद सकते हो। जितने ज़्यादा आपके पास टिकट होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कार्स जीतने के। पैसे वगैरह डिपॉजिट करने के लिए फ़ोन पे, गूगल पे का भी इस्तेमाल कर सकते हो और एविएटर, लकी जेट जैसे गेम्स भी खेल सकते हो। सो पिन कमेंट बॉक्स में लिंक है, उधर एक प्रोमो कोड भी है। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो डिपॉजिट करते ही आपको 500% तक का बोनस भी मिल सकता है। सो गाइस जाओ और टिकट खरीदो। अरे पिंकड़, पर जब तुम्हारे बस की कुछ है ना तो बोलो क्यों हो? जब भी छोड़ता है दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के छोड़ता, अपने बलबूते पे क्यों नहीं बोला जाता तुमसे? तुम्हारी बंदूक छोड़ने से हमारा कंधा भी छिल जाता। और आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ऐसा नाटक मेरे साथ अब मत कर देना। हो गया तेरा, निपट गया खुजाली। जितना पैसा इस बॉडी में लगाया ना, अगर दिमाग में लगा लेता तो मेरी चालाकी तुरंत समझ जाता। अबे एकदम बता दिया मैंने, खरीदे नहीं मदर मिल्क चाइल्ड। मैं जनरल को गुमराह कर रहा था, विजय की बहू को लेके जा रहा है। किसी की बहू के खातिर तुम्हारे 4 कोड़े लग भी गए, तुम्हारी शान घट गए। शान घट गई, मेरी गांड फट गई। और देखने रहो तुम कैसे बैठो और हम कैसे बैठे हैं। ले हम भी ऐसे ही बैठ जाएंगे। बस मुझे नहीं आया, हम भी ऐसे बैठ जाएंगे। ले अबे भैया, जिसके साथ हो गया ना उसे पता लगा है। अबे तू समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात को? अगर मैं मुझे करता और मुझे जरा में पकड़ कर ले आते, कौन संभालता इस गांव को? कौन है आके? मुझसे ज्यादा पड़ा हुआ मैंने एकदम बता दी थी, मदर मिल्क चाइल्ड। तुमसे वकील तक नहीं होता, मैं फंसा रहा था। मैं अगर तुम कोई से चले जाओगे तो मैं 2 मिनट में वकील करके जमानत करवा लूं। हाँ, पहले भी 2 मिनट में छुड़ा लिया, पता मुझे 2 महीने लग गए थे। वो तो उसकी कोर्ट की छुट्टी थी। तो मेरी बात सुन। अरे भैया, इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा मैं। सुन तो, अरे रिस्क से नाम बनता। बैठ तो सही बात तो सुन मेरी। इसमें तेरी भी भलाई है और गांव वालों की भी भलाई है। मैं क्या अपने काम के लिए कर रही हूँ क्या? मेरे मजे हैं क्या इसमें? आज विजय की बहू को लेके जा रहे हैं, कल लागू तेरी बहू को लेकर क्या करेगा? मुझ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने का, मेरी बहू ही ना है। और तेरी अम्मी को लेकर कितनी खूबसूरत है वो। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा यार। जो दुश्मन का सीना फाड़ दे, ऐसा तीर है तू। जो कह दे वो करके दिखा दे, पत्थर की लकीर है तू। जुल्म एक जंजीर है, उसे तोड़ने वाला वीर है तू। दुश्मन को तलवार से और दिमाग से हरा दे, ऐसा सुअर वीर है तू। सूरवीर है तू। और वही फटे हुए दूध की खीर है तू। जलजीर है तू, फकीर है तू, अमीर है तू, जमील है तू, सदीक है तू। अरे बस बस बस, मुझे तैयार करो, मैं जाने को तैयार हूँ। आओ। हे एक्सक्यूज मी। यस जनरल साहब। जिस लड़की को हम गांव से लेकर आने वाले थे उसका क्या हुआ? वो आपके रूम में पड़ा है जनरल साहब। बे कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? वही लड़की जिसको यहाँ पर गांव वाला छोड़ कर गया है। वो लड़की? बे वो तो मैंने टॉयलेट में लगाई सफाई पे। अबे मुंशी टॉयलेट पर लगाने को थोड़ी लगाया हम उसे। मुगलों का जमाना चला गया, अंग्रेजों का आ गया, लेकिन तुझ में दिमाग नहीं आया। जनरल साहब, आप में कब दिमाग खाएगा? आपके पास इतना रशियन है, इतना रशियन है, इतना रशियन है, ऐसा 3 खिला भर जाएगा, लेकिन तुम्हें एक रशियन के पीछे पड़ा है। अब मजाक को मार रही है रशियन? रशिया यहाँ रखा, बहुत दूर है, तमाम पैसा खर्च हो जाएगा वहाँ तक पहुँचने में। साला पूरा स्टाफ ही फालतू बोल लिया, पूरे को चेंज करता हूँ, रुक जा। हेलो। यस जनरल, बताओ क्या चाहिए आपको? सर मेरे को ना एक्चुअली अपना पूरा स्टाफ ही चेंज करना है, ये बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साहब। ओह, आप स्टाफ चेंज करने की बात कर रहे हैं? हम तो जनरल चेंज करने की सोच रहे थे। सॉरी सर, सॉरी, मिस्टेक से कॉल गया है, बच्चे ने पठन दबा दिया था उल्टा सीधा। कर दो चेंज। ये जो आइटम है ना मेरे पास, तुझे इसका इल्म है? नहीं। ये ना तेरे पिछवाड़े में 2 छेद और कर देगा। अब जल्दी से जा और केले और दूध का इंतजाम कर। और तुम ना उस लड़की को निलवा कर भेज। Who are you? नौकर हूँ मालिक, साफ सफाई करने आया था। मालकिन गुसल खाने में आपका इंतजार कर रही हैं।
एक्सक्यूज मी, क्या तुमने कभी पहले सावर नहीं लिया? तुमने तो कहाँ ही लिया होगा, क्योंकि तुम आज से पहले पैरों में ही नहाई हो। खुद तो कमीनो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने जनरल को धोखा दिया। कहाँ है वो दोनों कुत्ते के पिल्ले? बाहर निकालो उन्हें। बास्टर्ड्स, बाहर निकल जाओ, वरना तुम दोनों की वजह से पूरा गांव सजा भुगतेगा। सोल्जर्स, कैच हिम। लड्डू, अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब वक्त आ चुका है इंतकाम लेने का, इन गोरों को खदेड़ के यहाँ से भगाने का। मेरे शेर तैयार हो जा, ले जा और इन पे फेर दे और भगा दे। अरे पिंकी भाई, मुझे माफ कर दो। मेरे घर में अम्मा बहन है, मुझे उन्हें पालना है। मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूँ, अभी तो इनसे बच के आया हूँ। अगर ये लड़ाई झगड़े करने हैं, मारना है, पीटना है, तो तुम खुद करो, मुझे आगे क्यों कर दो तुम बार बार? मैं न जाने कहूँ, लो पकड़ो। यार मैं चला जाता, तुझे पता ना मेरी कितनी हालत खराब है। मैं जख्मी हूँ भाई। हाँ, बड़े भारी जख्मी हो। जरा सारा नकोटा तो फटा तुम्हारा। अरे तो इसमें भी बहुत दर्द हो रही है, कुलल मच रही है, चीज हो रही है यार। नहीं, मैं इतनी देर में फेर फार का आया था इन पे। जा तू। खामखाल की बात मत करो, मैंने जाने को। अरे गोर आ रहे हैं। अबे भाई साहब, तुम भी चले जाओ, छाता हम पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे। मैं भी जाऊं भाई? तुम्हें पता ना है मैं तुम्हारा ट्रांसलेटर हूँ। ट्रांसलेटर? अबे तुझे वर्ड मीनिंग का पता है कुछ? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का कुछ पता है तुझे? हाँ पता है। बती पास्ट को क्या कहते हैं? पास्ट का मतलब होता है जल्दी से छाता लगाना। तेरी अबे साले, पास्ट को कहते हैं भूतकाल, जैसा तेरा मुंह है भूत जैसा। और जो तू दिन में 3-3 टाइम नहा रिया है, क्यों नहा रिया? तो 3-3 टाइम पता है, ऊपर जाकर हिसाब देना पड़ता है पानी का। वो तो मैं गोरे होने की वजह से नहाता हूँ, तुम्हारे तेरे मैं भी अंग्रेज बनना चाहता हूँ। ओफो, अंग्रेज बनना चाहते हो? अबे जैसी तेरी चमड़ी है ना, यू 7 साल भी इस पे कोई जूना रगड़ेगा ना तबीयत से, तो भी इसमें 19-20 का फर्क नहीं आने का। मेरा जूता और तेरा मुंह, मेरा जूता तो साफ हो जाएगा पुलिस से, तेरा मुंह नहीं होने का जिंदगी में भी। जा, चला जा। बे ऐसे क्या चला जा भाई? हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारी भी कुछ इमेज है। तेरी इमेज तो घर चल के निकालूंगा मैं। जनरल साहब, इसका आदमी एक भागने में सफल हुआ और ये भाग कर आ गया। अरे मैं कहाँ भाग रहा यार? नहीं जनरल साहब, झूठ बोल रहा है। अरे यार, वो मेरे आगे भाग रहा था, मैं उसके पीछे भाग रहा था। तुम दोनों मेरे पीछे भाग रहे, तो मैं तो उसे ही पकड़ ले जा रहा था। उसे पकड़ के जनरल साहब को देता मैं। नहीं जनरल साहब, झूठ बोल रहा है। अरे यार जनरल साहब, मैं नहीं भाग रहा था यार, अपने आदमी को नहीं पहचानने हुई तुम। अरे यार जनरल साहब, तुम हमारे गांव में कितनी बार आ गए, मैंने आज तक तुम उल्टा बोला है? कभी मुजोरी करी है, गाली बगी मैंने तुम्हें यार? तुम मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं उसे भी पकड़ के लेकर आता हूँ। अबे ओ साले, चालाक बन रहा है। तुझसे बड़ा चालाक इस पूरे गांव में कोई भी नहीं है। तूने उस दिन भी बता दिया था, मदर मिल्क चाइल्ड। तेरी चालाकी तो मैं निकालूंगा, लेके चलो साले को। ना ना, ले आ रहे हो मुझे? तेरे को फांसी के लिए लेकर जा रहा हूँ। फांसी? मैंने क्या करा है यार जो मुझे फांसी दोगे? जिसकी गलती है उसे तो तुम कुछ ना कह रहे। मैं जानता हूँ तेरा दिमाग कैसा है, और वो भी तेरा दोस्त ही है ना। और मुझे पता है जब मैं तेरे को फांसी पर चढ़ाऊंगा तो वो तुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, और वो भी पकड़ा जाएगा। ये बात दिमाग से निकाल दियो। वो इतना जंगली सुअर आदमी है, मेरी मैयत तक को कंधा देने ना आगा, बिरयानी खाना आ जाएगा। है भाई, तुम्हारे यहाँ वाला रिवाज नहीं है क्या, जैसा आखिरी उखरी इच्छा पूछे?
नहीं, वो वाला रिवाज हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन पहले था। क्यों? अबे यार, मैंने एक से उसकी आखिरी इच्छा पूछ ली, उसने साले ने मेरी बीवी मांग ली। बताओ ये कोई बात सही है? इसलिए मैंने साला वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। गलत बात है यार उसकी। चलो भाई तुम। अंग्रेजी कुत्ते, छोड़ दे पिंकी भाई को। पिंकी भाई, तुम्हें बचाने योद्धा आया है, ले सीने पे तीर खा। शूटिंग पकड़ के लेके आओ कुत्ते को। अरे चीता, बाघ जैसा दिमाग, इतनी तेज भागता, किसी का हाथ ना आगा, इनके हाथ आ रही है, जरा से सिपटिए, 2 भेज दिए तुमने यार। अरे मारो 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 मत, मैं ऐसे चल तो रहा हूँ यार। मारने की क्या बात है इसमें? मैं कहीं को भाग रहा हूँ। तू तो कह रहा था कि लट्टू किसी के भी हाथ नहीं आएगा, ये तो मेरे सिपाहियों के ही हाथ आ गया। जूते पहन रखे इन्होंने और मैं हूँ नंगे पैर। जूते पहनवा दो, अगर इनका हाथ आ जाऊं तो मैं नहीं जानी है। तुझे मेरे माथे पे छूतिया लिखा नजर आता है क्या? सिपाहियों, इसको और इसको दोनों को नदी में फेंक दो। एक बात मेरे समझ में नहीं आती, ये साले अंग्रेज लोग सिर्फ अंग्रेज होते हैं और हम हिंदुस्तानी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, जैन, बौद्ध, ये वो तमाम तरह की वैरायटी होती है हमारे अंदर। ऐसा क्यों? हाँ, यही तो हमारी कमी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये साले अंग्रेज बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, हमारे लोगों के अंदर एका नहीं है। हम अपने ही जैसे दिखने वाले को अपने से नीचा समझते हैं। जिस दिन हम में एका हो गया ना, ये गोरे एक भी न दिखेंगे हमारे देश में। तो हमें एका कायम करना चाहिए। हाँ, तेरी भाभी इंतजार कर रही है, चल। आसमीना। हाँ, ले, इस रख अलमारी में। क्या है? अरे जितना कह रही हूँ इतना करना। बताओ तो। सोना है, सोना। हाँ, सोना। ये कहाँ से आया? ये अपनी पास वाली नदी है ना, इसमें निकल लिया। अच्छा। अगर ये बात किसी को पता चली ना, तो यही लगड़ी फेरूंगा। बावले हो रहे हो तुम, अपने घर की बातों को किसी को बताई जा में है, मैंने बताने की। ध्यान रखिए, किसी को पता ना चलिए। चलो अब तो रोटी ले, मैं लेटा हूँ। आओ भी पिंकी भाई, सोना निकालने चल रहे हैं। सोना? अबे औरतों के पेट में बात क्यों नहीं रुकती है? शाम तुझे मैंने सोना दिखाया, 1:30 बजे हम दोनों सोए हैं, तू किस टाइम जाकर बाहर बताई आई? वो ना मेरी 2 बजे आँख खुल गई तो रुखसाना पर घर पानी लेने चली गई मैं। बाजी, मेरे आदमी को ना ये अपनी पास वाली नदी ना, इसमें सोना मिला। पर बाजी देखियो, मेरे आदमी ने ना मना करा, तुम किसी से बताना मत बिल्कुल भी। तूने चुगलखोर समझ रखा है क्या? आज तक तेरी बात इधर से उधर करी है। चुगलखोरों की तो बख्शीश भी नहीं है, लोहा पिघला के मुंह में डाला जाएगा। मैं बहुत बचूं इन चीजों से। बाजी तुम ना मेरी बहन जैसी हो, इसलिए बता रही हूँ, और कोई बात ना। ठीक है, रात बहुत होगी, सो जा जाके। बहुत गलत कर दिया आसमीना, बहुत गलत। उनने कसमें खाई है किसी से न कहने की, पर पूरा गांव बाहर खड़ा। मतलब पिंकी भाई अकेले अकेले सोना निकाल लो, चचेरे भैया को भी खबर न दे रहो। अरे बताता यार, मैं पहले चेक करवाता मन की कभी पीतल उतल हो, इसलिए बाद में बताता मैं। तो इसमें पूरे गांव की भलाई है भाई, बहुत बढ़िया चीज है कि हमारे यहाँ सोना निकल लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये राज सिर्फ राज रहे, धनराज न बन जा। अगर गोरों को ये पता चल गया ना कि हमारी नदी में सोना निकल रहा है, तो हमें दुगनी गुलामी करनी पड़ेगी। ये बात सब दिमाग में डाल लो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। चलो अब मेरे साथ।
गांव वालों, तुम लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना। तुम भूखे नंगे लोग रिवर से सोना निकाल रहे हो और उसको बेचने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुस्ताखी, जो कि तुम लोगों ने जनरल के साथ की है। और जब गुस्ताखी की जाती है तो उसकी सजा भी मिलती है। और उसकी सजा क्या है? आज तक मैं तुमसे सिर्फ 1 गुना लगान लेता था, लेकिन अब मैं तुमसे 3 गुना लगान लूंगा। ऐसे कैसे दे देंगे हम 3 गुना लगान? हम तो भूखे मर जाएंगे। Get that dog! गांव वालों, किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश अगर की तो उसका अंजाम सिर्फ यही होगा। और मैं तुम लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा, क्योंकि मुझे तुम लोगों से रिवर में से सोना निकलवाना है। पिंकी भाई, सोने के राज के बारे में या तो तुम्हें पता या मुझे पता था या फिर गांव वालों को, लेकिन अंग्रेजों को कैसे पता लगा? इस बात का पता लगाओ तुम में बहुत दिमाग है। अरे यहाँ तो मेरा दिमाग भी फेल हो गया यार। सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही अंदर है, तो ये पता। लेकिन यहाँ पे आन के मेरा खुद का दिमाग फेल हो गया। इस बात को सोच सोच के मेरा दिमाग खराब है। लेकिन मैं पता लगा के जरूर रहूंगा। और हाँ, मारूंगा मैं उसे। तू हाथ नहीं लगागा। पहली बार पिंकी किसी को काटेगा, पहली बार। तुम टेंशन मत लो, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम तो अपनी दिल की भड़ास निकाल ली हो, लेकिन तुम पता लगाओ। दिमाग तो मैंने लगा दिया है। बिल्कुल ठीक है। लड्डू, आप इनके भाई, मैंने जनरल को मारने का बहुत तगड़ा षड्यंत्र रचा है। क्या है? जल्दी बताओ मुझे। पागल हो रहा है क्या? सबके सामने बताने की बात नहीं है। तू रात को मुझे बड़ के पेड़ के नीचे मिलना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। लड्डू, इसी रास्ते से जाता है जनरल, इसी रास्ते से। इसी पेड़ पे लाश टांग देंगे, इसी पेड़ पे। हाँ पिंकी भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, इसी पेड़ पे लाश टंगेगी जनरल की। ओए, ये बात तय नहीं हुई थी भाई। देख, पिंकी भाई ही मारेंगे इसको। तू पीछे खड़ा हो। अरे लड्डू, लड्डू भाई है, लड्डू भाई है, लड्डू भाई यार मेरे भाई, मारो, संटी फेरो। करेगा मुखबरी? पिंकी भैया, मैं मुखबर ना हूँ। मैं तो सोच के ले आया, तो सोच के। लोटा कहाँ तेरा? लोटा लोटा ना। तो से बचेगा साले। अंग्रेजी शराब की बदबू। ऊपर ऊपर ऊपर। तेरी वजह से दोबारा गुलाम हो गए हम, दोबारा। कृपया मुझे माफ कर दो। देखियो, मैंने तुम्हें धोखा दिया। पिंकी भैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। देखियो, कृपया करके मुझे माफ कर दो, उन पर रहम खा लो। जा, माफ किया। टल जाए ऐसा, जा कालिए। बस अभी इतना ही सोना निकला है। जल्दी जल्दी सोना निकालो, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है।
बास्टर्ड, नमक हराम, इधर सुन। जनरल साहब, ये कुत्ते का पिल्ला सोना चुरा रहा था। नहीं जनरल साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी वफादार मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। कुत्ते, तेरी इतनी जरूरत कि तूने मेरा सोना चुराया? नहीं जनरल साहब, आज के बाद नहीं होगा, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो जनरल साहब। नहीं जनरल साहब, नहीं जनरल साहब, नहीं जनरल साहब, माफ कर दो, माफ कर दो, आज के बाद नहीं होगा। धोखेबाजों की हमें कोई जरूरत नहीं है। नदी में फेंक दो इस डर्टी चौक को। जनरल साहब मुझे छोड़ दो, उसके छोटे छोटे बच्चे मैं बचा लाऊंगा, उसको मुझे भेज दो जनरल साहब, वो डूब कर उसके छोटे। बास्टर्ड, जाके सोना निकाल ले, वरना तुझे भी जान से मार दूंगा। चल। क्या हुआ, काम क्यों नहीं कर रहे? साहब, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे घर भेज दो, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। आई डोंट केयर कि तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर तुम पूरे खराब हो। तुम्हारा आराम का वक्त सिर्फ शाम का है। जाओ चुपचाप काम पे लगो। साहब, मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे घर भेज दो। कुत्ते के पिल्ले, कुत्ते के बच्चे, बहुत जान है ना इन बाजुओं में? बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। तो हो जाए फिर दो हाथ। मंजूर है। आज से एक हफ्ते बाद कुश्ती का मुकाबला होगा। अगर हम जीते तो क्या दोगे? अगर तुम कुश्ती में जीते तो जो तुम चाहो वो करा सकते हो। अगर हम जीते, हम तुम्हें एक मुट्ठी अनाज भी नहीं देंगे। ओके। ना ही नदी से निकलने वाला सोना। ऑफ कोर्स। और हमारे गांव को तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। Why not? लेकिन अगर हम कुश्ती में जीते तो तुम क्या करोगे? हमारी नस्लों से लेकर फसलों तक तुम्हारी गुलाम रहेंगी। हमें पिंकी भाई की शर्त मंजूर नहीं है। नहीं है। चुप रहे कुत्तों, अब इस कुश्ती को कोई नहीं रोक सकता। अपनी हड्डियां टुटवाने के लिए तैयार रहो। पिंकी के इस फैसले से पूरा गांव नाराज था। सभी गांव वाले उसके खिलाफ हो गए थे। कोई भी उसके इस फैसले को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन एक लड्डू ही था जो इतने कठिन समय में उसके साथ खड़ा था। पिंकी, ये तुमने ठीक नहीं किया। जल्दबाजी में जो फैसला लिया है वो गलत फैसला लिया है। हम उस फैसले के सख्त खिलाफ हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें पड़ी लकड़ी लेने की? जो भी चल लिया था सही चल लिया था। है भाई, खुद को भूमन समझ रहे हो? उसके लिए भी मंदिर मस्जिदों में तमाम दुआ हुई है। नफ्सा नफ्सी का आलम था, तब जाके जीता वो। और उन्होंने खेला क्या था? गेंद बल्ला। और तुम क्या खेलोगे? ओफो, कुश्ती। हाँ भैया, हम तो सख्त खिलाफ है। देखो तुम्हारे। देखो भैया, हम ना बनने के किसी गुलाम, ठीक है ना? चुप। अब आप गुलाम नहीं हो तुम लोग। अब कौन से आजाद हो? तू आजाद है, तू आजाद है, तू आजाद है। कौन आजाद है? अबे तुम गांव वाले जितने भी हो ना, सब साले कटवाने लायक हो। अबे तुम हमेशा नकारात्मक सोचते हो, कभी सकारात्मक भी तो सोच के देखा करो। सोचो, जो नहर में सोना निकल गया है वो सोना हमारा होगा। पता कितना सोना? बेहिसाब सोना है। हम खुद की दुबई बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन तुम तो साले उल्टा सीधा सोचते हो। अब आजादी कोई ऐसे मिल रही है घर बैठे बैठे? अब आजादी के लिए लड़ना पड़ता, जूझना पड़ता। मगर तुम तो ये चाहोगे हम घर में बैठ रहना है बहू के पास और हमें आजादी मिल जाए। आजादी के लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं पिंकी भाई के साथ हूँ। अबे तुमसे अच्छा तो सालों कचरा था। अपाहिज आदमी ने कितनी प्यारी बॉल डाली है, 3 विकेट झटके उसने। लेकिन तुम, जरा सी बात हुई, हम इस फैसले के खिलाफ हैं, हम इस फैसले के खिलाफ। सालों तुम पे संटी फिनिशिंग है। ऐसी बात है तो हम पिंकी भाई के लिए चड्डी सिल देंगे। जब भैया साथ देने की बात आई गई तो अखाड़ा हम खोद देंगे। अगर मर आ गए तो कबर हम खोद देंगे। पिंकी भाई, एक बात बताओ, हमने तुम्हें लड़ते हो तो नहीं देखा, तुम कुश्ती लड़ोगे कैसे? दिमाग।
मेरे पास एक नौजवान है, हट्टा गट्टा तंदुरुस्त, मिठाइयों का राजा, मेरा लड्डू। मैं न लड़ूंगा ये मुकाबला। तुम पागल हो रहे हो। देखो ये पिंकी भाई, अब तक मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब इस फैसले के मैं भी खिलाफ हूँ। मेरे बस की नहीं लड़ना पड़ना। तू समझ क्यों नहीं रही बात को? तेरे अंदर जज्बा है, जुनून है, गुर्दा है, तू जिगर वाला है। तुम्हारे अंदर ना क्या? तुम ढीले हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत ताकत है। तुमने शेर भी मार रखा, खाल दिखाई कई बार तुमने हमें। अरे यार वो शेर मैंने न मारा यार, मैं जंगल से आ रिया, हाथी के पैर के नीचे दबका मर गया। मैंने उसकी खाल उतारी और गाँव में को ले आया, मेरा दबदबा बन जाएगा। और 2-1 दिन पहले मैं घर में को न गया, बड़ी ऐंठ में। तुम्हें लग रहा होगा कि अपनी बहू को मारा खूब, मुझे उल्टा मेरी बहू ने मारा। कसम खा के एक बात बताऊं ना, सब में ढीला आदमी मैं ही हूँ इस गाँव में यार। लेकिन हाँ, दिमाग का मैं बहुत तेज हूँ। मैंने वहाँ भी एकदम बता दिया था, मदर मिल्क चाइल्ड। हाँ बता। मुझसे और भी बहुत कुछ आता है, जैसे सॉरी, ओके, और जो पेशाब करने जाते हैं उसे बोलते हैं टॉयलेट, और रात को बोलते हैं गुड नाइट, और गुड आफ्टरनून बोलते हैं हल्की दोपहरी। और भैया एक आइटम और भूल गया हूँ मैं, वहाँ व्हाट इज योर नेम, उसको बोलते हैं कि मैं खाना खाने जा रही हूँ। यार इतना तो हमें भी पता। व्हाट इज योर नेम का मतलब वो है तुम्हारा नाम क्या? हाँ मतलब मुझसे बहुत सारे आइटम आते हैं। मध्य के जमाने का हाई स्कूल पास हूँ मैं यार। मैं इस बात में ही तो तुमसे आगे हूँ, और तो सब में पीछे ही हूँ। दिमाग का बहुत तेज हूँ। तो यार पिंकी भाई बात बताओ, ना तो मुझ में ताकत और ना मुझसे दाव पेच आते, मैं कैसे लड़ूंगा ये मुकाबला? हिम्मत, हिम्मत तेरी, दिमाग मेरा, दोनों भाई मिलके इस जंग को जीतेंगे और इस गांव को आजाद कराएंगे। ठीक है तो फिर पिंकी भाई, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लड्डू जिंदाबाद, लड्डू जिंदाबाद, पिंकी मुर्दाबाद। कर ले तैयारी, अड़ जा तू भारी, ऐसी तैयारी। हो, हो, मेहनत से ना तू भी हट, और काम में हिम्मत से डट। सबको तुझसे उम्मीद है, ये सबसे बड़ी जीत है। अब तेरे ही कांधे पे है सारी जिम्मेदारी। कर ले तैयारी, कर ले तैयारी, ऐसी तैयारी, बढ़ जा तू बारी। लड़ना जरूरी है, इस जंग को अब जीतना तेरी मजबूरी है। ना दिन देख ना शाम दे, ना दर्द दे ना आराम दे, अब देख कितनी बाकी रह गई है तैयारी। कर ले तैयारी, कर ले तैयारी, बढ़ जा तू भारी, ऐसी तैयारी।
तुम लोग नहीं जीते हो। क्यों क्यों नहीं जीता हम लोग? ये तो बेईमानी हुई। जैसे बकरी का 2 थन होता है वैसे हमारा 2 पहलवान है, तुमको उसको भी हराना होगा। मुंशी पहलवान हो गए पहलवान, बोनी पहलवान आ रहे हैं। अरे बोनी, जरा सारी बोनी आ रही है, उसे भी पटक पुटक कर जल्दी आ जा। ठीक है, यहीं बैठा हूँ मैं, जीते जिताए यार। जल्दी से भेजो बोनी को, शरीर में गर्मी है, उसे भी पटकूं। आजा भाई बोनी। अरे अरे यह है बोनी, ये तो कोनी है, तोड़ के डाल देगा, मैंने ले लिया। चल चल चल। अरे पिंकी भाई तुम समझ नहीं रहे, तुम पागल हो रहे हो। इसका शरीर तो देखो, कितना चौड़ा शरीर है इसका। अरे यार भाई ये पटक पटक के मारेगा, हार जाएंगे हम। कुछ भी ना है, तू शेर है शेर, कर दे इसे ढेर। कोई शरीर पर ना, इसका भूख भरा हुई है क्या हो, जैसे मैं इसका। लड्डू तुम इस गांव की आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें लड़ना होगा। तुम्हें लड़ना ही होगा। ठीक है। Interesting. जज्बाती बन, हिम्मत क्यों हारा, क्यों घबराया, इन गोरों पे करते चढ़ाई। चल चल वे बंदिया, चल चल वे रसिया, कर चल वे बंदिया, चल चल वे बंदिया, कर चल वे बंदिया, चल चल वे बंदिया, चल चल वे बंदिया, चल चल वे रसिया, कर चल वे बंदिया, चल चल वे बंदिया, चल चल वे रसिया, कर चल वे बंदिया, चल चल वे बंदिया, चल चल वे रसिया, कर चल वे बंदिया, चल चल वे बंदिया, चल चल वे रसिया, कर चल वे बंदिया, चल चल। तो इस तरह से अंग्रेजों को अपने लालच और अहंकार की वजह से मात खानी पड़ी। रानी बाग अब पूर्ण रूप से आजाद हो चुका था, ये रानी बाग के लोगों का मानना था। लेकिन अब्बा, अब्बा रुको तो अब्बा। मेरा पीछा मत करो, मैं तुम्हारा अब्बा नहीं हूँ। अब्बा रुको तो अब्बा। अब्बा अब तक मुझे ये बताया गया था कि मेरे अब्बा मर गए, लेकिन अब्बा तुम तो जिंदा हो। हाँ, मैं मर गया हूँ बुज़दिलों के लिए। ये सब मैंने 20 साल पहले छोड़ दिया। क्यों? जो तुम अब कर रहे हो ना,
ये मैंने 20 साल पहले किया था। मैं भी बहुत लड़ा गांव के लिए अंग्रेज़ों से, लेकिन किसी गांव वाले ने मेरा साथ नहीं दिया। गांव का एक आदमी बुज़दिल और रंडी टाइप है, इसलिए मैंने गांव छोड़ दिया। और तुम्हें क्या लगता है, तुमने इतनी सी कुश्ती जीत के आज़ादी पाली? अब इससे ही बड़ा सैलाब आएगा। अब्बा, क्या उस सैलाब में तुम अपने बेटे का साथ दोगे? नहीं, मैं किसी बुज़दिल का साथ नहीं दूंगा। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। अब्बा, तुम्हें अपने बेटे का साथ देना होगा। तुम्हें अम्मा की कसम अपने बेटे का साथ देना पड़ेगा। हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। दोस्तों, लक्की भाई की कमी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन हम उनके साथ पहले जैसे मेहनत करते थे, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और लक्की भाई के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।